अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। और पहले हम बात करेंगे रेगिस्तान में आए सैलाब की। राजस्थान के कई जिलों में हाहाकार मचा है। जिस राजस्थान में लोग पानी के लिए तरसते थे, वहां के कई जिले सैलाब की चपेट में हैं। राजस्थान के करीब 10 जिलों में भारी बारिश के चलते त्राहिमाम मचा है। कहीं घरों में पानी भर गया है तो कहीं ऐतिहासिक किलों की दीवारें ध्वस्त हो रही है। आसमानी आफत की मार ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी निहाल कर दिया है। सवाई माधोपुर में सैलाब की भेंट चढ़ा 100 बीघे का बाग। बांसवाड़ा में महादेव के मंदिर पर माही नदी का कब्जा। गणेश चतुर्थी से पहले आसमानी आफत ने रोका भक्तों का रास्ता। जालोर में गांव बन गए टापू। जिस राजस्थान में पानी की किल्लत से कोहराम मच जाता था, वहां आज बादलों ने तबाही मचा रखी है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। तो चंबल और माही नदी ने कई गांवों को टापू में तब्दील कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी जयपुर समेत 19 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सवाई माधोपुर के लोगों पर कुदरत का कहर बरपा है। जहां कभी खेत और अमरूद के बाग हुआ करते थे, वहां आज खाई बन गई है। और इस खाई में समा गई किसानों की उम्मीद, गरीबों का आशियाना और सालों की मेहनत से तैयार किए गए अमरूद के बाग। बारिश और कटाव ने करीब 100 बीघे में फैले अमरूदों के बाग को पूरी तरह तबाह कर दिया। खेतों में 100 फीट गहरा और करीब 500 फीट चौड़ा कटाव बन गया, जिसने गरीबों के 10 आशियाने निगल लिए। बाढ़ से हालात इतने खराब हैं कि गांव के कई लोगों ने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। जिनके घर इस खाई में समा गए, वो दूसरों के घरों में शरण ले रहे हैं। 3 दिन से भूखे हैं। कोई किसी ने ऐसा नहीं भूखा तो शायद कुछ रहने की व्यवस्था नहीं। मैं उन भीज रहा हूँ 3 दिन से। सब मेरे पास से सब गया। दो दुकान थी, इंदिरावासी मिली थी, उसमें 3 लाख रुपए का सामान था, वो गया। मकान गया, ट्यूबवेल गई, भैंस गई, सब कुछ गया। मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास 4 दिन से बारिश हो रही है। 4 दिन से कोई प्रशासन ने आके नहीं देखा हमको। नहीं आके भूखा तशा है, गाँव में अड़ा पड़ा है और एक आदमी का 70 लाख का नुकसान होया है। रणथंभौर में भारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। गणेश चतुर्थी से पहले हो रही मूसलाधार बारिश के चलते त्रिनेत्र गणेश मंदिर का रास्ता बंद हो गया है। जिस रास्ते से श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंचते थे, वहां अब सैलाब का कब्जा है। पहाड़ से नीचे बहकर आ रहे पानी का बहाव इतना तेज है कि मंदिर के रास्ते पर बनी तारों की बैरिकेडिंग ध्वस्त हो चुकी है। सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग ने मंदिर मार्ग को बंद कर दिया है। त्रिनेत्र गणेश ही नहीं, बल्कि बांसवाड़ा के संगमेश्वर महादेव का मंदिर भी आसमानी आफत की चपेट में है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि मंदिर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। भोलेनाथ का शिवलिंग भी पानी के नीचे जा चुका है। काशी के मंदिर भी बाढ़ के पानी में ऐसे ही डूबे हुए दिखाई देते हैं। अब राजस्थान में भी मंदिर पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। संगमेश्वर महादेव मंदिर माही, अनास और जाखम नदी के संगम पर बना हुआ है। लगातार बारिश से तीनों नदियों का जलस्तर बढ़ा तो पूरा मंदिर ही बाढ़ की चपेट में आ गया। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि लोग बोट से मंदिर पहुंचे और मंदिर की छत पर जाकर महादेव की आरती की। देर रात हुई तेज बारिश के चलते जालोर जिले के कई इलाकों में पानी भर गया। बादलों के गुस्से का असर ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा दिखा। एक तरफ जलभराव और दूसरी तरफ नदी के उफान के चलते पूरा का पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया। अकोली नदी में उफान के चलते जालोर शहर से गांवों का कनेक्शन टूट गया। जालोर से भी बुरा हाल सीकर जिले का है।
जहां भारी बारिश के चलते सड़क का पानी दुकान और मकान में घुस गया। रास्ते में खड़ी गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं। गलियों में जल प्रलय की तस्वीरें डराने वाली हैं। गलियां तंग हुई तो पानी दुकानों में भरने लगा। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें रेंगती नजर आई तो रेलवे स्टेशन पर पटरियां पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। डूंगरपुर जिले में पिछले 36 घंटों से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते पुराने शहर में सड़कें दरिया बन गई हैं। बारिश की मार से एक स्कूल का बाहरी हिस्सा ढह गया। गनीमत रही कि बारिश के चलते स्कूल पहले ही बंद कर दिया गया था, जिससे मासूमों की जान बच गई। भारी बारिश के चलते आस्था का केंद्र बणेश्वर धाम 3 दिनों से टापू बना हुआ है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद यहाँ का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान पर आसमानी आफत अभी टली नहीं है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जहां कल तक 19 जिलों को अलर्ट पर रखा गया था, वहीं आज प्रदेश के 23 जिलों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।